आज हम राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन सी झील की क्या विशेषता है और किस जिले में पाई जाती है। तो इसमें आती है, पहली झील आती है कि खारे पानी की झील किसका अवशेष है, तो तैतीस सागर का। क्वेश्चन आता है कि खारे पानी की झील किसका अवशेष है, तो तैतीस सागर का। जिसमें आती है डेगाना नागौर में पाई जाती है, कुचामन नागौर फलौदी जोधपुर। सीधा सीधा सा मिलान वाला क्वेश्चन आता है कि डेगाना किस जिले में है, तो नागौर, कुचामन नागौर, फलौदी जोधपुर, रहवासा सीकर, कादोर सीकर। एक आती है काबोद जो कि जैसलमेर में पाई जाती है, जिसका नमक सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें NaCl 100%। एक आती है लूणकरसर, ये बीकानेर में, ये उत्तर भारत या राजस्थान की खारे पानी की एकमात्र झील है। फिर आती है डीडवाना, डीडवाना है नागौर में। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है डीडवाना का, क्योंकि इसमें सोडियम सल्फेट होता है। क्या होता है? सोडियम सल्फेट। डीडवाना झील में पान विधि द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। किस विधि द्वारा? डीडवाना झील में पान विधि द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। फिर आता है पॉइंट कि डीडवाना झील के नमकीन जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो चमड़ा साफ करने में व रंगाई छपाई उद्योगों में। तो डीडवाना झील का जो नमकीन जल होता है उसका प्रयोग किया जाता है रंगाई छपाई उद्योग और चमड़ा साफ करने। फिर आती है पंचभद्रा। पंचभद्रा है बाड़मेर जिले में, बाड़मेर जिले में, जिसमें रेस्टा पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। और इस झील का नमक खाने योग्य है, जिसमें NaCl की मात्रा है 98%। और जो पंचभद्रा झील में नमक का उत्पादन करती है वो कौन सी जाति है, तो खारवेल जाति, जो मोरली या मोरडी झाड़ी का प्रयोग करके नमक का उत्पादन करती है। इसका भी प्रयोग, इस पंचभद्रा झील का भी रंगाई छपाई उद्योगों में काम किया जाता है। फिर आता है पंचभद्रा झील का निर्माण किसने किया, तो पांचा नामक भील ने। फिर आती है सामर झील। सामर झील जयपुर में पाई जाती है, जिसकी लंबाई है 32 किलोमीटर, चौड़ाई है 12 किलोमीटर। यह भारत की सबसे बड़ी आंतरिक नमक उत्पादक की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी आंतरिक नमक उत्पादक झील है। इस झील में एक शैवाल पाया जाता है एल्गी, जो नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने में सहायक है। सामर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने किया था। इसमें 8.7% नमक का उत्पादन होता है पूरे भारत का। पूछते हैं कि पूरे भारत का राजस्थान की सामर झील से 8.7% नमक का उत्पादन होता है। यह राजस्थान का निम्न बिंदु है। तो राजस्थान का निम्न बिंदु क्या है? सामर झील, जो जयपुर में है। इसमें 4 नदियों का पानी आता है, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और मंथा। रूपनगढ़, खारी और खंडेला और मंथा नदी पानी लेकर आती हैं किसमें? सामर झील में। इस झील में उत्तरी एशिया में फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। इस झील में उत्तरी एशिया से कौन सा पक्षी आता है, तो फ्लेमिंगो। पूछते हैं फ्लेमिंगो पशु राजस्थान की किस झील में आता है, तो सामर झील। 1960 में राजस्थान सरकार द्वारा 1960 में राजस्थान सरकार द्वारा सामर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी, जो 1964 में भारत सरकार ने हिंदुस्तान सामर साल्ट लिमिटेड, जो USO के सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है। फिर आती है राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राकृतिक, एक होती है कृत्रिम। प्राकृतिक झील पढ़ते हैं पहले। इसमें आती है पुष्कर। पुष्कर झील है अजमेर। राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो पुष्कर। कौन सी झील है, तो पुष्कर झील प्राकृतिक। यह एक ज्वालामुखी क्रिया के क्रेटर से निर्माण हुआ है। पुष्कर झील में स्वच्छता अभियान के लिए कनाडा के सहयोग से पुष्कर गैप परियोजना चल रही है। किसके सहयोग से, याद रखना है, तो पुष्कर झील में स्वच्छता बनाए रखने के लिए किस देश की सहायता ली जा रही है, तो कनाडा।
कनाडा के सिक्किम में पुष्कर गैस परियोजना संचालित है। पुष्कर जिले में पावन घाट स्थित हैं, जिनमें जनाना घाट या महात्मा गांधी घाट प्रसिद्ध है। फिर आती है नक्की झील। प्राकृतिक झीलों में दूसरी आती है नक्की झील, जो माउंट आबू में जो सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है, जिसका निर्माण भी ज्वालामुखी क्रिया के क्रेटर का उदाहरण है। फिर नक्की झील में कुछ चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें पहली चट्टान है टॉड रॉक चट्टान, जो मेढक के आकार के समान की है। मेढक के आकार की चट्टान है। कई बार आता है कि टॉड रॉक क्या है, तो क्या है मेढक के आकार के समान। एक आती है नॉन रॉक। एक क्या आती है नॉन रॉक, जो घूंघट निकाले खड़ी महिला के आकार के चट्टान है। नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण देवी देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया है। फिर आती है कोलायत झील बीकानेर, जिसमें कपिलमुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत झील में कपिलमुनि का मेला बढ़ता है। कोलायत झील कहाँ है? बीकानेर, जो कि चारण जाति की झील मानी जाती है। फिर आती है गजनेर। गजनेर कहाँ है? बीकानेर। राजस्थान में एकमात्र झील दर्पण के समान चमकती है। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की कौन सी झील दर्पण के समान चमकती है, तो गजनेर झील बीकानेर। फिर आती है तलवाड़ा। तलवाड़ा हनुमानगढ़। फिर आती है ताल छापर, चूरू गैप सागर, डूंगरपुर कनक सागर, दुआरी झील बूंदी। कहाँ पर है? कनक सागर दुआरी झील बूंदी। फिर आती है कृत्रिम, जो मानव द्वारा होती है उन्हें कहते हैं कृत्रिम। पहली आती है मूल सागर। कहाँ है? जैसलमेर। अमर सागर जैसलमेर, पुछ झील जैसलमेर। कैसी है ये? मीठे पानी की। कड़सीसर जैसलमेर, अमर सागर, पुछ झील, मूल सागर, कड़सीसर कहाँ है? ये सब जैसलमेर। फिर आती है मानसागर। मानसागर जयपुर। फिर सिलीसेट आती है अलवर, जिसका निर्माण पेने सिंह ने 1845 में करवाया था। कब करवाया था? 1845 में। रामसागर धौलपुर में। रामसागर झील कहाँ है? धौलपुर में। तालाबसाही धौलपुर में। नवलखा बूंदी। मानसरोवर झील कहाँ है? झालावाड़। मानसरोवर कहाँ है? झालावाड़। तेज सागर प्रतापगढ़ में। पाल संबंध जोधपुर में। इस झील का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के बाहुक ने करवाया था। पाल संबंध झील का निर्माण किसने करवाया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के पालक राव या बाहुक ने करवाया था। कायलाना झील कहाँ है? जोधपुर, जिसका निर्माण जोधपुर के शासक सर प्रताप राव सिया किसने करवाया था? सर प्रताप राव सिया ने। अकाल रात, तो पूछते हैं कि किस झील का निर्माण अकाल रात कारणों के दौरान करवाया गया, तो कायलाना झील जोधपुर। फिर आती है फय सागर। ये कहाँ है? अजमेर में। फय सागर हुई। आना सागर कहाँ है? अजमेर। और ये आना सागर है, इसका निर्माण 1137 ईस्वी में अर्णोराज ने करवाया था। इस झील के किनारे मुगल शासक जहांगीर ने दौलत बाग, सुभाष बाग तथा शाहजहां ने 12 दरी इमारत भी बनवाए थे। जहांगीर ने तो बनवाया था क्या? दौलत बाग या सुभाष बाग। जबकि शाहजहां ने क्या बनवाया था? 12 दरी इमारत का निर्माण करवाया। राजसमंद झील नाम से पता चल रहा है। राजसमंद जिले में फतेह सागर उदयपुर। फतेह सागर झील की नींव 1888 में महाराणा फतेह सिंह के समय अंग्रेज अधिकारी ड्यूक कनौत ने रखी थी। फतेह सागर झील में नेहरू गार्डन में भारत की सबसे बड़ी सौर वेधशाला है। किस झील में है? तो फतेह सागर झील में सबसे बड़ी सौर वेधशाला किस झील में है? तो फतेह सागर। फिर आती है पिछोला झील। पिछोला झील में जो पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का संचालन किया जा रहा है। पिछोला झील में सौर ऊर्जा संचालित नौका का संचालन किया जा रहा है राजस्थान में। सौर वेधशाला कहाँ है? तो फतेह सागर में।
जबकि सौर ऊर्जा संचालित नौका कहाँ चल रही, तो पिछोला झील में। उसके बाद आती है जयसमंद झील उदयपुर। जयसमंद झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की टैबर झील भी कहते हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राजस्थान की पहली, जिसे डेवर झील भी कहते हैं। फिर आती है उदय सागर झील उदयपुर। इस झील के किनारे जो मानसिंह और इस झील के किनारे मान सिंह और अमर सिंह की मुलाकात हुई थी। ये अमर सिंह है, सॉरी गलती से हो गया है, ये मान सिंह और अमर सिंह की मुलाकात हुई थी। फिर आते हैं राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया गया जिसे कहते हैं राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, जो जून 2001 में चालू किया गया, जिसके अंतर्गत 6 झीलें आती हैं जिनके संरक्षण किया जा रहा है। पहली आती है पिछोला, दूसरी आती है फतेह सागर, तीसरी आती है आना सागर। पिछोला, फतेह सागर, आना सागर, पुष्कर, नक्की और मानसागर। मानसागर क्या है, कब चालू किया गया था, जून 2001 में, जिसमें 6 झील आती हैं पिछोला, फतेह सागर, आना सागर, पुष्कर, नक्की और मानसागर। आज के लिए इतना ही, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।